आइए एक नज़र डालते हैं श्री मुकेश खन्ना जी की जीवनी पर। मुकेश खन्ना बड़ों के लिए पितामह और बच्चों के लिए शक्तिमान के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में श्री रामचंद्र खन्ना और श्रीमती पार्वती खन्ना के सबसे छोटे चौथे पुत्र के रूप में हुआ था। उनके परिवार का गृहनगर पंजाब था, जो पाकिस्तान में स्थित है। उनका परिवार देश के विभाजन का शिकार था। उनके जन्म से पहले उनके पिता शरणार्थी के रूप में परिवार के साथ मुंबई में बस गए और कपड़े का कारखाना शुरू किया। उनके 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन है। उनके भाई श्री जगदीश खन्ना, श्री वेद खन्ना और श्री सतीश खन्ना हैं। वे मार्शल आर्ट जूडो में ब्लू बेल्ट हैं। वे एक प्लास्टिक इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन 0.5 अंक कम मिलने की वजह से उन्हें प्रवेश नहीं मिला। उन्होंने बीएससी पूरा करने के बाद इसे आजमाया था। उन्हें अगले सत्र में प्रवेश मिल सकता था, लेकिन उन्हें एलएलबी के लिए भर्ती कराया गया था, क्योंकि उनके सबसे बड़े भाई ने उन्हें सुझाव दिया था। उनके सबसे बड़े भाई जगदीश खन्ना अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने शादी कर ली। पिताजी के कहने से अपने पिता के कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। जग्गू भाई ने मुकेश खन्ना जी को लॉ की पढ़ाई करने का सुझाव दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि भाई अभिनय के क्षेत्र में जाए जहां वह जाना चाहते थे। मुकेश खन्ना ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से स्नातक करने के बाद फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उनके दूसरे भाई वेद खन्ना, जो निर्माता थे, इंसान फिल्म जो उनके वेद भाई ने बनाई थी, उनके लिए पेश की गई थी, लेकिन वह अपना करियर परिवार से नहीं बल्कि बाहर से शुरू करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस फिल्म में काम नहीं किया। बाद में उन्होंने अन्य प्रस्तुतियों से अपना करियर शुरू किया। उनकी पहली फिल्म खूनी थी, लेकिन श्री नरेंद्र बेदी, जो इस फिल्म के लेखक और निर्देशक थे, की मृत्यु के कारण यह रिलीज नहीं हो सकी। बाद में 1997 में आखिरी संघर्ष के रूप में रिलीज किया गया था। उनकी पहली फिल्म रूही है। उन्होंने डारे दिल, कैप्टन बेरी, वक्त के सजादे, मुझसे कसम है आदि मुख्य भूमिका के रूप में 15 फिल्में फ्लॉप की। उनमें से 7-8 फिल्में रिलीज के बाद फ्लॉप लग रही थी। उसके बाद और फिल्में रिलीज ही नहीं हुआ और उन्हें फ्लॉप हीरो के रूप में कहा जाने लगा। उन्हें B.R. चोपड़ा की महाभारत का प्रस्ताव मिला। इससे पहले उनके सबसे बड़े भाई जगदीश खन्ना का 1987 में निधन हो गया था। अर्जुन और कर्ण की भूमिका अभिनय के लिए इच्छुक थी, उनसे दूर चला गया था। उन्हें दुर्योधन की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने नकारात्मक भूमिका के लिए मना कर दिया। बाद में उन्हें द्रोणाचार्य की भूमिका मिली। जिस अभिनेता को पितामह होने के लिए रखा गया था, उससे मूछें और दाढ़ी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस भूमिका को छोड़ दिया तो मुकेश जी को देवव्रत की भूमिका मिली। उनके परिवार के सदस्य ने कहा कि उन्होंने द्रोण के रूप में महान भूमिका छोड़ दी और पिता की भूमिका स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने यह भूमिका भी की। यह शो बहुत लोकप्रिय हुआ और इसके सभी पात्र उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में उस पुरानी भूमिका को निभाया। वह पितामह के रूप में लोकप्रिय हुए। उस दौरान लगभग सभी लोग केवल एक चैनल दूरदर्शन ही देखते थे, यहाँ तक कि कुछ माता पिता भी देवव्रत को देखकर अपने बेटों को डांटते थे। इसके बाद वह किसी नए महाभारत में नहीं खेले। एकता कपूर ने उन्हें पितामह की भूमिका की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उस शो में झूठी कहानियाँ थीं और चरित्र वास्तविक नहीं थे। महाभारत के बाद उन्हें मूछें और दाढ़ी के साथ कई भूमिकाएं पेश की गई। शाहरुख खान से लेकर फिरोज खान के बाप का किरदार निभाया। उन्होंने महाभारत के बाद कई फिल्में की, जिनमें यलगार, गुड्डू, सौगंध, सौदागर, नजर में आना आदि। उन्होंने पुलिस अधिकारी के रूप में कई फिल्में भी निभाई, जैसे टाडा, हेरा फेरी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, पुलिस वाला गुंडा, पुलिस लॉकअप, तहलका और मैदान जंग। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस फिश इंटरनेशनल नाम से खोला।
उन्होंने सभी को दिखाने के लिए शक्तिमान का निर्माण किया कि वह बिना मूंछ और दाढ़ी के कैसे दिखते हैं और गंगाधर के रूप में कॉमेडी कर सकते हैं। इसकी शूटिंग 1995 में शुरू की गई थी और इसका प्रसारण 1997 में शुरू किया गया था। यह 90 के दशक में बहुत लोकप्रिय हुआ। फिर भी उन्हें शक्तिमान के रूप में जाना जाता है और पितामह हमेशा के लिए उनके साथ हैं। उन्होंने आर्यमान का भी निर्माण किया जो एक और सुपर हीरो है। उनका शो अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ नकली दोस्तों की वजह से कुछ बच्चों ने दोस्त या खुद को जला दिया ताकि शक्तिमान बचाने के लिए इतने पर आ जाएं। इस कारण से 1999 के बाद केवल कुछ समय के लिए शक्तिमान को रोक दिया गया था। जब इसे रोका गया तो उन्होंने 2002 में आर्यमान को दिखाया था। उसके बाद जब उन नकली दोस्तों का खुलासा हुआ तो उन्होंने एक मामला दर्ज किया और शक्तिमान को जारी रखा। इससे पहले बच्चे शनिवार को शक्तिमान देखने के लिए स्कूल से बंक मारते थे, इसलिए उन्होंने रविवार को दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन दूरदर्शन ने कुछ लोगों की वजह से अवैध शुल्क बढ़ा दिया जो शक्तिमान को बंद करना चाहते थे। तब शक्तिमान पूरी तरह से रुक गया था। उन्होंने हमेशा टीवी श्रृंखला में देखा कि केवल कुछ पुरुषों को कई महिलाओं के साथ खड़ा किया जाता है। फिर उन्होंने फैसला किया कि जब वे टीवी श्रृंखला दिखाएंगे तो कुछ महिलाओं को कई पुरुषों के साथ खड़ा कर देंगे। इसके लिए उन्होंने सौतेला का निर्माण किया और उन्होंने ऐसा ही किया। उपर्युक्त के अलावा उन्होंने कई टीवी शो जैसे कि चुन्नी, चंद्रकांता, मार्शल, शराब, युग, विश्वास, देवर, एहसास, कल हमारा है, वक्त बताएगा कौन अपना कौन पराया, रस, फिर कोई है, प्यार का दर्द है, वारिस आदि में भी अभिनय किया है। उन्होंने एक टेलीफिल्म का निर्माण किया और अभिनय किया जो हमारा हीरो शक्तिमान के नाम से था। उन्होंने अब तक बताई गई फिल्मों के अलावा कई फिल्में भी की हैं, जैसे मेरी जान, मेरी आन, कुंदन, रानी और महारानी, शक्तिमान, पथरीला रास्ता, राजा, जवाब, जिंदगी, पावन, वीर, बरसात, थाना 51 जो कि तेलुगु में है, हनुमान चल चले में उन्होंने हनुमान जी की आवाज़ को दिया, अरुण अर्ध गंगू अर्ध गोंडिया जो कि एक मराठी मूवी है, और एक मलयालम मूवी राजा अधिराजा में उन्होंने काम किया। उन्होंने सरकार द्वारा वित्त पोषित एक बाल विकास परियोजना शक्तिमान में भाग लिया, जिसमें कुपोषण को रोकने, मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने, लड़कियों में एनीमिया और स्वास्थ्य जागरूकता पर लक्षित था। उन्होंने जयपुर, आगरा और बिहार में 3 अभिनय संस्थानों का संचालन किया। जल्द ही, जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया है, वह इसे पूरे भारत में लॉन्च करेंगे। वह चाहते हैं कि किसी भी शिक्षार्थियों को अभिनय सीखने के लिए मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह ऐसे लोगों को जन्म देना चाहते हैं जो भारत के प्रत्येक स्थान से कार्य करना चाहते हैं, ताकि उन्हें मुंबई में पीड़ित होने की आवश्यकता न हो और वे आसानी से कर सकें। उन्हें CFFI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ मुद्दे के कारण इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बच्चों की फिल्मों के लिए निवेश करने का अनुरोध किया, लेकिन उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लोग उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने बॉलीवुड और टेलीविज़न शो में काम करना बंद कर दिया है। कुछ निर्माता यह भी सोचते हैं कि उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है और केवल वही व्यस्त हैं। वास्तव में वह काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके अपने नियम हैं। वह क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। वह दाढ़ी पसंद नहीं करते हैं, खलनायक के रूप में कोई नकारात्मक भूमिका नहीं करना चाहते हैं, रोमांटिक दृश्य नहीं करना चाहते हैं, पारिवारिक नाटक, सास बहू प्रकार के शो या फिल्में नहीं करना चाहते। उनके पास कई इफ्स और बट्स हैं, इसलिए वह स्वीकार करने की तुलना में अधिक प्रस्तावों को अस्वीकार करते हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्में भी की हैं। वे लखनवी इश्क, कॉमेडी का तड़का और इतने पर रिलीज होने के लिए लंबित हैं। वह एक ईमानदार और सीधे इंसान हैं। वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। महाभारत में जब उनकी 20 प्रतिज्ञा का दृश्य दिखाया गया था
उस समय उनके पिता ने मुकेश जी के दूसरे बड़े भाई वेद को बुलाया और पूछा क्या वह प्रतिज्ञा देवव्रत ने लिया है या मुकेश खन्ना ने। हाल ही में उन्होंने अपनी कंपनी के नाम भीष्म इंटरनेशनल के साथ अपना आधिकारिक यूट्यूब चैनल खोला है, जहां वे मूल्यवान चीजें सिखाते हैं और कई विषयों में अपने विचार साझा करते हैं। उनका ट्विटर अकाउंट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। फिलहाल शक्तिमान की 3D एनिमेशन सीरियल की तैयारी में है, जो वह जल्द ही दिखाने जा रहे हैं। तो ये थी श्री मुकेश खन्ना जी की जीवनी। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा।